ना आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंध 7 और अध्याय 4, 7वें स्कंध का चौथा अध्याय और उसमें भी 14 नंबर श्लोक 14वें नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरुस्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयो अस्तुवन्मुहुर्विद्याधराश्चाप्सरसश्च पांडवा। ये नारद जी कह रहे हैं, हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य समस्त ग्रहों के निवासियों को वश में किया। विश्वावसु तथा तुम्बुरु नामक दो गंधर्व, मैं तथा विद्याधर, नारद जी स्वयं और विद्याधर, अप्सराएं एवं साधुओं ने उसका यश गान करने हेतु बारंबार उसकी स्तुतियां की। कभी कभी जब प्रतिकूलता होती है तो ऐसा भी करना पड़ता है। शीलम जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, प्रतिकूलता में सहिष्णुता और पर प्रशंसा और प्रवृत्ति ये हमारे काम आते हैं, क्योंकि हमेशा अनुकूलता नहीं होती। जीवन बदलते रहता है, जैसे रात दिन ऐसे चलता ही रहता है। हम इसको नॉर्मली लेते हैं, हाँ दिन होता है तो रात भी होती है। तो ऐसे सुख दुख भी, अनुकूलता प्रतिकूलता भी ये आते जाते रहते हैं। तो प्रतिकूलता में सहिष्णुता सहन शक्ति बहुत काम आती है, पर प्रशंसा और दैन्यता ये हमारे काम आते हैं। इसी क्रम में भी नारद जी और जो अन्य ये सभी देवगण हैं, अलग अलग हैं, इन सब ने भी हिरण्यकश्यपु का यश गान किया। सा एव वर्णाश्रमिभिः कर्तुभिर्भूरि दक्षिणः इज्यमानो हविर्भागान् गृहीत स्वेन तेजसा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते, तो वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता था। जो देवता भी पावरफुल होते हैं वे यज्ञों से होते हैं, जब उनके निमित्त यज्ञ किए जाते हैं। हिरण्यकश्यप उनके वो जो यज्ञ भाग है वो स्वयं ही ले लेता। अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघा गावो नानाश्चर्यपदं नभः। ऐसा प्रतीत होता है मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकश्यपु के भय से बिना जोते बोए ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार यह वैकुंठ लोक की सुरभि या स्वर्ग लोक की काम दुधा गायों की तरह प्रतीत होती थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें प्रचुर दूध देती तथा बाह्य आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। हिरण्यकश्यपु के भय से सभी ऑटोमेटिकली अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। रत्नाकराश्च रत्नौघास् तत्पत्न्याश्चोहुरुमिभिः क्षारसीधु घृत क्षौद्र दधिशीरामृतोदकाः। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकश्यपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की आपूर्ति करते थे। ये सागर लवण, इक्षु, शुरा, घृत, दुग्ध, दधि तथा मीठे जल के थे। अभी हम जो सागर अनुभव करते हैं वे केवल लवण के होते हैं। शैलाद्रोणिभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान्ध्रुमाः दधार लोकपालानामेक एवा पृथक् गुणान्
पर्वतों के मध्य की घाटियां हिरण्यकश्यपु की क्रीड़ा स्थल बन गई, जिसके प्रभाव से समस्त पौधे सभी ऋतुओं में प्रचुर फूल तथा फल देने लगे। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के 3 विभागाध्यक्षों अर्थात इंद्र, वायु और अग्नि के गुण हैं, वे अब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकश्यप द्वारा निर्देशित होने लगे। जो सामर्थ्य है ये बारिश होने की, सुखाने की, जलाने की, अब इन देवताओं के कंट्रोल में नहीं है। डायरेक्ट हिरण्यकश्यप द्वारा ये सब सामर्थ्य, ये सब शक्तियां कंट्रोल हो रही हैं। स इत्थम निर्जितक कुबेकरांग विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यद जितेन्द्रियः। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकश्यप असंतुष्ट रहा क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने की जगह उनका दास बना रहा। जो हमारी वर्तमान अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता, ये भी इसी ओर आगे बढ़ रही है, असुरीकरण की ओर। सब हमारे कंट्रोल में आ जाए, हम बस मजा ही मजा, बस मजा ही करें हम। हाँ, हर प्रकार से ये जो संस्कृति इसी दिशा में बढ़ रही है, लेकिन ऐसा करने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। वो इंद्रिय निग्रह में ही है, और वो भी जब भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रिय निग्रह किया जाए, इंद्रियों को खुला छोड़ दे। हम जैसे बोलते हैं ना, मन भर के खा लो, मन भर के ऐसा कर लो। लेकिन एक बहुत सुंदर सी बात है कि मन कभी भरता ही नहीं, उसमें हजारों लाखों छेद है। जब भगवत भक्ति का बेस बनाते हैं तब वो छेद भर पाते हैं, वरना मन किसी का नहीं भरते। हम किसी भी इंद्रिय विषय के अंतर्गत देख सकते हैं, कोई ज्यादा खाने का शौकीन है, कोई इंद्रिय तर्पण का ज्यादा शौकीन है, अलग अलग प्रकार के, लेकिन मन कभी नहीं भरता। कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं आता कि वो आदमी बोले बस बहुत हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। और भगवान को जब हम सेंटर में रख के उन इंद्रिय तर्पण के जो भी विषय हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय, भगवान को सेंटर में रख के भगवान को उन्हें निवेदित करके प्रसाद रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो इंद्रिय निग्रह में कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि खुद ही शांत हो रहा मन, तो अब सभी मतलब खुद से ही नॉर्मली हो रहा है, जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, या ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि भगवान ही आनंद सिंधुम सिरसा नमामि। समस्त आनंद जहाँ से अ, निकल रहा है, जो समस्त आनंद का आगार है, वे स्वयं भगवान है। जब ऐसे भगवान को किनारे करके हम खुद से ही सोचेंगे हम बहुत मजा करेंगे, हम तो छक हो जाएंगे, अब मजे ही मजे। हाँ, जैसे बोलते हैं नॉर्मली भी कि खाओ पियो ऐस करो ऐसे, लेकिन कभी संतुष्टि नहीं आएगी, कभी वो व्यक्ति बोल नहीं सकता मन भर गया। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने भी पूरा जोर लगाया। अब तो ब्रह्मा जी जैसे ही बहुत सारी शक्तियां आ चुकी हैं, तो उसने भी पूरा जोर लगाया, जो जो भी मेरे बस में हो पाए अब, और मैं मजा करूं बस। लेकिन वो संतुष्टि उसको नहीं मिली, क्योंकि वो गोस्वामी नहीं बना, गोदास बना। जैसी जो इंद्री बोल रही है उसके कहने पे चलो, आंखें बोल रही है बढ़िया बढ़िया देखो तो देखो, और जीभ बोल रही है बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया पियो, तो वही करो। तो ये इसको गोदास होना कहते हैं। जैसे नॉर्मली इसी प्रकार की कंडीशनिंग हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी देते हैं, तो बहुत डेंजरस है ये कंडीशनिंग। उनको अगर सही प्रकार से कंडीशनिंग दी जाए कि भगवान को जब हम प्रस्तुत करते हैं कोई भी इंद्रिय तर्पण का कोई भी विषय, वो तामसिक ना हो, ये भी ध्यान रखेंगे साथ में। ऐसे नहीं कि हमें तो चाय बहुत पसंद है, ठाकुर जी को भी सुबह सुबह गरम गरम चाय पिलाओ अदरक डाल के 4 बजे ठाकुर जी को, तो ऐसा नहीं। भगवान ने स्वयं कैटेगरी बताई है किस प्रकार से मैं ग्रहण करता हूँ। तो सतोगुण के अंतर्गत जो भी इंद्रिय तर्पण के विषय हैं, जब भगवान को निवेदित किए जाए, प्रसाद रूप में लिए जाए, तो वो संतुष्टि देने वाले होते हैं, इंद्रियों को शांत करने वाले होते हैं। सर्वे इंद्रियों शांत्या च, सभी इंद्रियां शांत होती हैं ऐसे व्यक्ति की।
और ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं। बाहर से क्या एग्जाम्पल है, हम सब अपने अपने जीवनों में भी झांक कर देख सकते हैं कि पहले हमें जो जो बहुत पसंद था, और जब पता चला कि ठाकुर जी इसको नहीं खाते पीते, तो बस अब तो मन ही नहीं करता, अब तो टेस्ट भी भूल गए हम, अब ऐसा भी हो गया। ऐसा कहते हैं ना अनेक भक्त, वो इसका कारण ही यही है कि पहले भगवान को निवेदित किया। कृष्ण बड़ दयामय करी वारी जीवा जय स्व प्रसादान दिल भाई। से अलग अलग प्रकार से जो भी हमारे जीवन में हमारी अलग अलग इंद्रियों के विषय हैं, सुनने के हैं तो सुनो, भगवान की खूब कथा सुनो, और म्यूजिक सुनने का शौक है तो ठाकुर जी के खूब कीर्तन सुनो, नई नई धुनें बनाओ, चिल्लाते चिल्लाते गाओ, ऐसे ऐसे वो भी संतुष्टि हो जाती है अलग अलग प्रकार से। और जैसे विशेष कर कहें कि स्त्री पुरुष संबंध, जब इसको भगवान को सेंटर में रख के, डिवाइन बिटवीन अ कपल डिवाइन कपल, जब एक गृहस्थ आश्रम में जो पति पत्नी है उनके बीच में जी उनका भी केंद्र बिंदु दोनों का जब भगवान श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण हो जाए, ऐसे युगल किशोर सेंटर में आ जाए, तो फिर इंद्रियां स्वयं से ही शांत होना प्रारंभ हो जाती। उन्हें आर्टिफिशियली कोई प्रवचन नहीं सुनने, आर्टिफिशियली कुछ जोर नहीं लगाने अपने जीवन में, बहुत ही सरलता से जीवन सरल हो जाता है। हम बहुत सुंदर सा कीर्तन आप सभी भी गाते हैं, नित्यानंद प्रभु की स्तुति। कृष्णेर संसार करा छाड़े अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जब इस गृहस्थ आश्रम में जो सबसे ज्यादा विस्तार है इस जगत में, और जिसको सेंटर में रख के ही सारी सृष्टि चल रही है, अगर ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, स्त्री पुरुष संबंध। लेकिन इसमें भी जब सेंटर में ठाकुर जी होते हैं, राधा रानी होती है, तो ये भी बहुत इजी हो जाता है। भक्तिनोद ठाकुर जी अपने श्री जैव धर्म ग्रंथ में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक पति पत्नी और संतानों के लिए क्या भाव होना चाहिए। यही भाव होना चाहिए कि ये कृष्ण दास हैं, भगवान ने अपनी सेवा के लिए, मेरी सहायता के लिए इन्हें मेरी लाइफ में ऐड किया है। जब इस प्रकार से, चाहे आर्टिफिशियली सही, शुरू शुरू में तो हो नहीं पाएगा, तब तो गुस्सा ही आएगा, ऐसे ही इनके साथ तो झक मारते मारते ये हो गया, ऐसे ऐसे दिमाग खराब ऐसा। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, महाजनों की वाणी सुनेंगे, महाजनों के ग्रंथ पढ़ेंगे गुरु वर्गों के, और उनके निर्देशानुसार आवश्यक जो अनुशासन उसको पालन करेंगे, तो धीरे धीरे भावों की स्थिरता हो पाएगी और जीवन सरल होते जाएगा। इतना टफ ऐसे बनाए नहीं है भगवान ने संसार जैसा दिखता है। भगवान स्पष्ट जहाँ कहते हैं दैवी ऐसा गुण महिमा माया दुरत्य, अगली लाइन में ही समाधान भी तो देते हैं। ऐसा नहीं बोलते अब तो कैंसर हो गया और इसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। साथ में कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मुझे शरणागत होगा ईमानदारी से, वो इसको तैर लेगा। और हिरण्यकश्यपु की इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि वहां भगवान से तो बैर ही बैर भरा पड़ा है, भगवान का फिर वास है नहीं हृदय में। तो ऐसे हृदय में कितना ही कुछ डाल लो, कभी भरेगा नहीं वो। एवमैश्वर्यमत्तस्या दृप्तस्योच्छास्त्र वर्तिनः कालो महान व्यतीयाय ब्रह्म शापमुपेयुषः। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रमाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकश्यपु ने बहुत समय बिताया। अतएव उसे चारों कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। हिरण्यकश्यपु ने अपने जो भी ऐश्वर्य मिला है, जो भी रासिक, जो भी सब पदार्थ मिले हैं रजोगुण संपन्न, उन सब से वो गर्व में रहता है। और यही रजोगुण का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। रजोगुण सबसे देखा जाए तो सबसे खतरनाक होता है। तमोगुण वाले पे भी कोई दया कर दे, ऊपर उठा ले, रजोगुण वाले पे थोड़ा मुश्किल है। रजोगुण में फिर अभिमान आ जाता है कि मेरे ही कंट्रोल में सब, और मैं ऐसा और मैं वैसा। हाँ, इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप भी हो गया। और जो भी शास्त्रों में दिशा निर्देश दिए गए हैं जीवन को चलाने के लिए, उन सब का वो उल्लंघन करते रहा लगातार। फिर जो सनत सनंदन सनत कुमार, जो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र, जो हमेशा कुमार अवस्था में रहते, छोटे छोटे बालकों के रूप में, 6 7 8 वर्ष के, इससे बड़े कभी नहीं होते,
उन्होंने फिर उनको श्राप दे दिया। और जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, जिनके जीवन का केंद्र बिंदु भगवान है, उनको ही सेंटर में लेके जिनके जीवन का एक एक क्षण व्यतीत होता है, ऐसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण, उन्होंने हिरण्यकश्यप को श्राप दिया। तस्योग्रदंड संविघ्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रा लब्ध शरणाः शरणं ययुरच्युतम्। हिरण्यकश्यपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सबके सब, यहाँ तक कि विभिन्न लोकों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी का आश्रय न पा सकने के कारण अत्यंत अंततः, और जब कहीं उनको आश्रय नहीं मिला, अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की शरण में आए। हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से जब पीड़ित हो गए और अब कोई समाधान नहीं दिखता, तब फाइनली भगवान की शरण में। और यही हमको अभी से सरलता से सिखाया जाता है। इसीलिए कहते हैं जो ये भगवत भक्ति का मार्ग है, गुरुजनों के अनुगत्य का मार्ग, ये सर्वोपरि है। इसमें जो फाइनल जो है डेस्टिनी, हमारी गोल, उसके लिए तैयार किया जाता है। और सरलता से फिर से हमें पूरी प्रोसेस में नहीं डाला जा रहा, तुम इतने ये करो ये करो ये करो और इतने सारे पुण्य जमा करो फिर ऐसा। इस बार बिल्कुल सरल से क्लियर कट ऐसे इजी वे बताया जाता है कि सीधी सीधी आप ऐसे करो। जैसा आप श्रवण भी करते हैं, चाहे वो कितनी प्रतिकूलता है जीवन में, आश्रय भगवान का ही लेना चाहिए। कोई और शॉर्टकट नहीं ढूंढने चाहिए। भगवान का आश्रय लेंगे तो जो समाधान मिलेंगे वो परमानेंट भी होंगे और हमारे लिए मंगलदायक भी होंगे। वैसे एक छोटा सा हिंदी कीर्तन आप श्रवण करते होंगे और उसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रतिकूलता में। अनेक गोस्वामी गणों के कीर्तन भी हैं, और अगर हम अपनी अनुकूलता देखते तो हिंदी में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से हम अपनी जो भी एक्सेस फीलिंग है उसको बाहर निकाल सकते हैं और भगवान की शरण ले सकते हैं इजीली। तस्य नमो अस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वरः, यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते शान्ताः सन्यासिनो अमलाः, इति ते संयतात्मानः समाहितधियो अमलाः, उपस्थुर्ऋषिकेशं विनिद्रावायुभोजनाः। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थित हैं, जहाँ संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और वहां जाकर वे कभी नहीं लौटते। बिना सोए अपने मन को पूर्णतया वश में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने ऐसा ध्यान करके ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। जो भगवान का एक स्वरूप है, भगवान है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। और हम सभी पर भगवान की अकुत कृपा है, हम ऐसे ऋषिकेश भगवान के सानिध्य में भी हैं। ऋषिकेश जिस स्थान को हम कहते हैं वो, वहां पर ऋषिकेश भगवान का प्राचीन मंदिर भी है और उस स्थान का नाम भी भगवान के नाम से ही ऋषिकेश हुआ है। सभी देवगण कहते हैं भगवान जहाँ रहते हैं और जहाँ साधु पुरुष जाते हैं और वापस नहीं आते, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, भगवान का जो ऐसा धाम है, हम ऐसे भगवान को शरणागति लेते हैं, उनकी उनको प्रणाम करते हैं। तेषामाविर्भूद्वाणी अरूपा मेघनिश्वना, सन्नादयन्ति ककुभः साधूनां भयङ्करी,
तब उन सबके समक्ष एक दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। यह वाणी मेघ की ध्वनि की तरह गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। बहुत सुंदर और स्पष्ट शब्दों में कहा गया, भौतिक नेत्रों से अदृश्य, जो भौतिक नेत्रों से दिखाई नहीं देते, ऐसे पुरुष से वो ध्वनि प्रकट हुई और उनके भय को दूर करने वाली थी, उन सभी को अभय प्रदान करने वाली और प्रोत्साहित करने वाली वाणी। माँ भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वा, मदर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये, ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयाप सदस्य यत् तस्य शांतिं करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षत। श्री भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजायमान हुई, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, मद भक्ता, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों का कल्याण है। मैं हिरण्यकश्यपु के क्रियाकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा, तब तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। जो वो वाणी हुई, जो भगवान की जो वो वाणी उनको सुनाई दी, उन्होंने बोला माँ सुचा, माँ भैष्ट, यहाँ पर इस प्रकार कहा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं माँ सुचा, डरो मत, तो आप सभी का कल्याण होगा। और भगवान ने भी उनको जो मार्ग दिया वो क्या दिया, श्रवण और कीर्तन और मेरी स्तुति करो, मेरा वंदन करो और मेरे भक्त बनो। भगवान ऐसे अकेले ही टाइप के होंगे जो स्पष्ट बोलते हैं कि बेटा मेरी शरण में आए बगैर कुछ नहीं होगा, और आओ मेरी शरण में और फिर तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। मद भक्ता, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरी शरण के अलावा कोई उपाय नहीं है। और स्पष्ट कहते हैं भगवान की जो ये श्रवण है, कीर्तन है, मेरी स्तुति है और मेरा भक्त बनना है, ये क्यों है? क्योंकि इस सब का उद्देश्य सभी जीवों का कल्याण है। इससे समस्त जीवों का कल्याण होता है, या रिवर्सिबल में बोले तो जिसको भी कल्याण चाहिए अपना वास्तव में, उसे ये श्रवण कीर्तन और ये मद भक्तो ये अवश्य करना ही होगा। भगवान कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जो भी कर रहे हैं उनसे मैं परिचित हूँ, थोड़ा सा धैर्य धारण करो, उसका मैं समाधान कर दूंगा। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आसु विनश्यति। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि, देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाएंगे। ये एक एक्सेस वाली सीन में जहाँ अति वाला हो चुका है वहां भगवान कह रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मली भी चलता है ये फॉर्मूला। इसीलिए हमको बार बार यही शिक्षा दी जाती है, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। हमेशा बचो दूसरों से ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से, और हो पाए तो जितना हाथ जोड़ जोड़ के चलते रहे उतना सही रहेगा, क्योंकि इससे वह और उसकी सभ्यता अविलंब नष्ट हो जाते हैं। जब हम ऐसे प्रतिकूल भाव इस प्रकार से रखेंगे तो हमारा नाश होना अवश्य है। और नाश होना ऐसे नहीं होगा कि किसी ने गोली मारी हम मर गए या एक्सीडेंट हुआ हम मर गए। नाश होना में चेतना का डाउन होते जाना, भगवान के नाम में रुचि कम होना, भगवान की सेवा से रुचि हट जाना, और फिर से जिन कुओं से या जिन खड्डों से कहें हम यहाँ तक पहुंचे उनकी ओर वापस बढ़ जाना, इसको बोलते हैं नाश होना। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुह्येद्ध निश्चयेऽपि वरोर्जितम्।
जब हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र महान भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, अजात शत्रु है, जिसका कोई शत्रु नहीं, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत ही वध कर दूंगा। भगवान ने भी तो सुने ही होंगे वो वर। हाँ, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के वर भी वैसे ही रह जाएंगे और मैं उसको मार भी दूंगा। श्री नारद उवाच इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवकशः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम्। महान साधु श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब सभी के श्री गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस प्रकार आश्वस्त कर दिया, तो उन सब ने उन्हें सादर प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए कि अब तो हिरण्यकश्यप एक प्रकार से मर चुका है, अभी मरा नहीं है। पर भगवान ने जैसे ही बोला, सबको ऐसी शांति हुई कि जैसे मर ही गया हो। इसका एक अजीब सा थोड़ा सा भौतिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। किसी को कोई समस्या हो शारीरिक, डॉक्टर के पास चला जाए, डॉक्टर को एक्सप्रेस कर दे ये भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ऐसा ऐसा, डॉक्टर बस दो चार अच्छी सी बातें ही बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो हो जाएगा ये, तो अभी दवाई खाई भी नहीं और लगता है कुछ हो गया। हाँ, ऐसे ही अभी इन्होंने सुना ही है तो लग रहा है कि बस हिरण्यकश्यप मर ही गया हो जैसे। तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमद्भुताः प्रह्लादो अभून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हिरण्यकश्यपु के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिनमें से भक्त प्रह्लाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निस्संदेह भक्त प्रह्लाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियः सुहृत्तमः दासवत्सन्नतार्याङ्घ्रि पितृवदीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुश्रीश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी के गुणों का वर्णन किया गया। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने हेतु दृढ़ संकल्पित थे। प्रहलाद जी को हम सभी जानते और कहते भी हैं कि दैत्य वंश में जन्म मिला, लेकिन वे उनके लिए ब्राह्मण शब्द यूज किया गया क्योंकि जो उनका अपना संस्कार है, अपना जीवन जीने का तरीका, वो ब्राह्मण संस्कृति वाला है, जिनके सेंटर में भगवान ही रहते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और प्रत्येक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा वरिष्ठ गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। जो सुहृद जन है, जो सत्तीर्थ है, उनके प्रति उनको भगवान की तरह ही मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी उत्तम शिक्षा, धन, सौंदर्य व राशि जन्म के कारण संभव था। जो भी उनके पास ऊपर से आवरण थे, अच्छा कुल और अच्छी शिक्षा, अच्छा धन, अच्छा सौंदर्य, जो भी उस सब का जो अभिमान है वो उससे पूर्णतया उससे दूर थे। वो अभिमान उनको छू नहीं पाया। यथोचित जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा वे करते थे। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्पृहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तुदृका दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहितासुरोऽसुरः।
यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर नहीं थे, अपितु भगवान श्री विष्णु के महान भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी भक्तों से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वे वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि नहीं लेते थे। निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प होने के कारण उन्होंने संपूर्ण विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण जो जीवन होता है उसको प्राप्त कर लिया था। उद्विग्न नहीं होते थे वो। कोई डरावनी परिस्थिति भी आ जाए, जैसा हमारे जीवन में बार बार कुछ कुछ समय के अंतराल में आता ही रहता है, लेकिन वो इसमें उद्विग्न नहीं होते थे। मीन्स एक्स्ट्रा परेशान होना और सब में भी परेशानी फैला देना, ऐसा हो गया क्या करें, ऐसा ऐसा, इस प्रकार से नहीं, एक शांत चित्त से ही उसको देखना, उसका समाधान ढूंढना। उन्होंने अपने स्थिर बुद्धि और दृढ़ संकल्प के कारण अपनी जो संपूर्ण विषय वासना इनको दमित कर लिया था। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते अधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। हे राजन, आज भी भक्त प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यश गान विद्वान संतों तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार समस्त सद्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में सदैव विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे उनके भक्त प्रहलाद में भी सदैव विद्यमान हैं। जैसा श्रील गुरुदेव के मुख से भी हम सुनते हैं, भगवान के धाम में भगवान के पास भगवान जैसे ही रह सकते हैं। इसी क्रम में जो भक्त होते जाते हैं उनमें भगवान के दिव्य गुण स्वयं संचारित होते जाते हैं। यम साधु गाथा सदसि रिपवो अपि सुरा नृपा प्रतिमानं पर प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती हैं, वहां पर असुरों के शत्रु देवता गण तक भक्त प्रहलाद महाराज का महान भक्त के रूप में उदाहरण देते हैं। आपका तो कहना ही क्या, जो भक्त प्रहलाद महाराज का सदा उदाहरण देते रहते हैं। युधिष्ठिर जी से ये वार्तालाप नारद जी कर रहे हैं। नारद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि जो देवगण हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, वे तो प्रहलाद महाराज की हमेशा चर्चा चलाते ही हैं। यहाँ तक कि देवता भी स्वर्ग में बैठे बैठे ऐसे महान भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज की चर्चाएं चलाते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, कहते हैं। और आपका तो क्या ही कहना, आप तो हर बात पे जहीं पर जरूरत होती प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल देते ही रहते हो। गुणरलम सखये यैर्महात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। भला ऐसा कौन है जो भक्त प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, जो वसुदेव के पुत्र हैं, में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्ण भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। भगवान श्री कृष्ण में उनकी नैसर्गिकी रति है, आर्टिफिशियल नहीं, जबरदस्ती की, फोर्सफुली वाली नहीं। वो भजताम ड्यूटी पूर्वकम या भजताम भय पूर्वकम नहीं है, भजताम प्रीति पूर्वकम वाले भक्त हैं। भगवान में उनकी स्वाभाविक रतिमति है। न्यस्त क्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया
कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही भक्त प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निस्संदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और भगवत भक्ति में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण भक्ति से प्रभावित रहता था, अतएव वे यह नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। बचपन में भी जो स्वाभाविक बचपन का एक कह सकते हैं ट्रेंड है या स्वभाव होता बच्चों का खेलना कूदना, प्रहलाद महाराज में वो भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। बचपन से वो भगवत भक्ति में ही रहते और उसके ही निमित्त जो कर सकते हैं सेवा के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी में हमेशा लगे रहते। भगवान ही उनके मन में हमेशा बैठे रहे तो वो कभी इस दृष्टि से जो दूसरा एंगल है दुनिया को देखने का, जिससे सामान्य जीव जिस एंगल से देखते हैं उससे वो कभी देख ही नहीं पाए, वो कभी नहीं समझ पाए इस प्रकार से कि संसार चलता कैसे ऐसे इंद्रिय तर्पण को अपनी भौतिक इंद्रियों को सेंटर में रख के कैसे चलता है। इस प्रकार से कभी कभी हम सभी भी चिंतन करते ही हैं और जैसे कि हम पे तो कोई झमेला आए कोई झंझट आए तो हम ठाकुर जी ही बोल सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसे इस प्रकार से आश्रय लेके हमें पता चलो ठाकुर जी। पर कभी कभी सोचा जाए तो पूरी जो दुनिया चल रही है, रोज दुनिया चल रही है सुबह शाम रात दिन, जो भगवान के आश्रय में नहीं है देखकर लगता है कि इनका चलता कैसे होगा। हाँ, कौन इनको इतना मोटिवेट कर पा रहा है या किससे ये अपने को हल्का कर पाए। हम भगवान का नाम कर लेते हैं, भगवान का कीर्तन चिल्ला चिल्ला के कर सकते हैं, ऐसे संकीर्तन कर सकते हैं, उसमें अपने जीवन के अलग अलग प्रकार की जो समस्या है उनको गुला मिला सकते हैं, सरल हो सकते हैं। लेकिन जो भगवान के आश्रय में नहीं है वो किस प्रकार से इस प्रकार जी पाते होंगे। आसीनः प्रियटनन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्धत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। भक्त प्रहलाद महाराज सदैव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार श्री भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्हें यह भी पता नहीं चल पाता था कि शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना चलना खाना पीना सोना बोलना किस प्रकार स्वतः संपन्न हो जाया करती हैं। जो प्रहलाद महाराज की स्थिति है हम इसको कभी भी आर्टिफिशियली ट्राई करने का प्रयास भी नहीं करेंगे और इमेजिन भी नहीं करेंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि वो उनकी स्वाभाविक स्थिति, उन्होंने जोर नहीं लगाया उसको। हम नहीं कर पाएंगे ऐसे कि हमें तो पता ही नहीं हम कैसे बोलते हैं कैसे चलते हैं कैसे खाते हैं। हमें तो ध्यान देना पड़ेगा स्पेशली, क्योंकि अब हम भगवत भक्तों के शरण में तो हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा हम कैसे बोलते कैसे चलते कैसे खाते हैं। प्रहलाद महाराज की एक स्वतः रुचि है भगवान में, हमेशा उनका एक एक क्षण भगवत सेवा में ही जाता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये सब चीजें कैसे हो पा रही है। क्वचिद्रुदति वैकुण्ठ चिन्ता सबलचेतनः क्वचित् सति तच्चिन्ताह्लाद उद्गायति क्वचिद्। भगवत भक्ति में आगे बढ़ते रहने से तो प्रहलाद महाराज कभी रोते कभी हंसते कभी प्रसन्न होते कभी उच्च स्वर से गाने लगते और भगवान के हमेशा चिंतन में रहेंगे। कभी कोई सी लीला स्मरण करो कभी कोई सी, तो उसके अनुरूप उनको वैसे ही भाव उत्पन्न होते। नादति क्वचिद उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचिद 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 भावना युक्तस्तन्मयो अनुचकारः। कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके भक्त प्रहलाद महाराज पूर्ण उत्सुकता वश जोर से पुकारने लगते। कभी कभी वे प्रसन्नता वश कभी लज्जा छोड़ बैठते
और हर्ष के भावावेश में नाचने लगते। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के भाव में विभोर होकर वे भगवान से एक होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। लेकिन ये सब कुछ उनका नेचुरली हो रहा है, वो जो नहीं लगा रहे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि कोई देख ले ऐसे झांक के यहाँ दरवाजे के अंदर और बोले कितना बड़ा भक्त, देखो आज देखा मैंने अकेले में ऐसे कर रहे थे और ये वो। हाँ, ये उनका लक्ष्य नहीं है। वे भगवत प्रसन्नता के लिए भगवान की मस्ती में जब जैसा भाव आए उस प्रकार से करते। क्वचित् उत्पुल कस्तूर्णीमास्ते संस्पर्श निर्वृतः अस्पंद प्रणयानंद सलिलामीलिते क्षणः। कभी कभी श्री भगवान के कर कमलों का स्पर्श अनुभव करके वे आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होते और मौन बने रहते। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, जो रोमांच है अष्ट सात्विक कार्यों में से वो उत्पन्न होता। और श्री भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु बहने लगते। आधे बंद जो नेत्र हैं उनसे अश्रु प्रवाहित होते। सा उत्तम श्लोक पदारविन्दयोर् निषेवया किंचन संगलब्धया तन्वन् परां निर्वृत्तिमात्मनो मुहुर् मुहुर्दुः संगदीनस्य मनः समं व्यधात्। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण जिन्हें भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं था, भक्त प्रहलाद महाराज निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में लीन रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते। दूसरे शब्दों में कहें, भक्त प्रहलाद महाराज उन्हें सदैव दिव्य आनंद प्रदान करते थे। प्रहलाद महाराज जी के संसर्ग में उनके आसपास जो कोई भी आता उसको भी ये दिव्य आनंद का अनुभव होता। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन करोदघ महात्मजे। हे राजा युधिष्ठिर, ये नारद जी कह रहे हैं, उस असुर हिरण्यकश्यपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका अपना ही पुत्र था। श्री युधिष्ठिर उवाच देवर्षे तदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे यघम। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, हिरण्यकश्यपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत भक्त प्रहलाद महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। ये जो सारा वार्तालाप चल रहा है, जैसे हम सभी भी अलग अलग जगह मिलते हैं ना, तो हम भी कुछ कुछ गप्पे मारते, कुछ चर्चाएं चलाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में जब ये सब आ रखे और शिशुपाल की जो गति देखी, तो नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हम करते बातचीत आपस में बैठ के। नारद जी फिर इतने अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे वो ठीक से समझ जाए। इसमें से भी हम शिक्षा ले पाएंगे कि आर्टिफिशियली सही हम प्रैक्टिस करें, ऐसे एक दूसरे से मिले तो पुराना कुछ कुरेदने की बजाय, कुछ खोदने की बजाय, ये वो चर्चाएं चलाने की बजाय कुछ भगवत चर्चा ही चला ले, ऐसे ही कुछ बातचीत कर ले। आपको कौन कौन से श्लोक वो याद हो गया, अच्छा वो उस वाले की मीनिंग आती है क्या, उसका क्या है, ऐसा ऐसा आर्टिफिशियली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियली शब्द में जोड़ दे के इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अभी आर्टिफिशियली ही करना है हमें, नेचुरल तो हो नहीं पाया है, अभी आर्टिफिशियली भी करना ही पड़ेगा। पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवागमपरो यथा। माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं। जब संतानें अवज्ञाकारी होती, जब आज्ञाकारी नहीं होती, तो माता पिता उन्हें किसी शत्रुतावश नहीं अपितु उन्हें शिक्षा देने
और उनके भले हेतु दंड देते हैं। तो माता पिता की कोई दुश्मनी नहीं है कि अभी बताता हूँ तुझे और ढंग से पीटो, हाँ ऐसे। वो इसलिए दंड देते हैं ताकि वो उन दंड से शिक्षा लेके आगे अपने आचरण को शुद्ध करते जाएं। तो हिरण्यकश्यपु ने क्यों अपने इतने नेक पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित किया, यह सब जानने हेतु मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सुधारने के लिए तो पीटते हैं माता पिता से, सुना ही है देखा भी है, लेकिन वो तो पहले ही इतने सुंदर है, इतने बढ़िया है, तो उनको क्यों परेशान किया गया। किमुतानुवशान् साधुस्तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विधमप्रभो पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः। महाराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, भला एक पिता के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। हे ब्राह्मण, हे स्वामी, मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को मार डालने के उद्देश्य से उसे दंडित करे। कृपा करके इस संबंध में हमारे संशय को दूर करिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं देखा कि एक प्रेम करने वाला पिता और एक अच्छा बच्चा है, जिसको अच्छा बच्चा हम शब्द यूज करते हैं, ऐसे उसको और इस कह सकते हैं इस सीमा तक दंडित करे कि वो मर ही जाए, हाँ उसके प्राण शरीर से अलग हो जाए, इस लेवल तक उसको परेशान करे, ऐसा कभी सुना नहीं। कैसे हो सकता है। जो अच्छा होता है उसको तो हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, तो ये विरोधाभास कैसे। हाँ मुझे अच्छे से समझाइए और मेरा जो संशय इसको दूर करिए। इस प्रकार से जो ये सप्तम स्कंद का चतुर्थ अध्याय है ये हमारा आज संपूर्ण हुआ और पंचम अध्याय में हम कल प्रवेश करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देंगे।